17 अक्टूबर 2001 में जो ना मनीष का बर्थ हुआ। तो ये जो हाथ में जो दिक्कत हुई है ये कोई डिलीवरी या बाई बर्थ नहीं है। डॉक्टरों की जो ना कुछ लापरवाही रही, जिसकी वजह से जैसे ये पैदा हुआ तो ये डॉक्टरों के हाथ से फिसल के नीचे गिर गया। लेफ्ट हैंड में बहुत जान है इसके, पकड़ खूब है, जान भी बहुत है, लेकिन ये राइट हैंड है, ये उठता नहीं ऊपर शोल्डर से, ऐसे नहीं कर पाता, कपड़े भी नहीं पहनता, तो मतलब ऐसे इसने ऐसे पकड़ के ऐसे उठाता है। इनका गांव कथुरा है हरियाणा से, तो वहाँ कबड्डी ही ज़्यादा है, तो सोचा कबड्डी में निकाल दें। अब इसके हाथ की वजह से हमें पता भी नहीं था भाई कोई पैरा भी कोई गेम होते हैं, उनका भी नहीं पता था। पैरा कमांडो सुने थे, पैरा शूट सुना था, लेकिन पैरा गेम नहीं सुने थे कभी भी। तो उसकी वजह से इसको ऐसे सोचते थे भाई इसका गेम में इंटरेस्ट तो है, पर कर कैसे सके ये, क्योंकि दोनों हाथ चाहिए उसके लिए। तो किसी ने बताया भाई पैरा के गेम होते हैं और मतलब एक हाथ से लेफ्ट हैंड से भी वो कर सकता है। तो उन्होंने बताया, तो वो कोच के पास लेकर गए, तब पता चला था भाई ऐसे भी एक हाथ से शूटिंग होती है। मैं मतलब इतना टाइम नहीं दे रहा था जब स्टार्टिंग हुई थी, मतलब और स्पोर्ट्स में ध्यान दे रहा था, लेकिन शूटिंग में इतना ध्यान नहीं दे रहा था मैं। और फिर एक बार सर ने फिर फाइनल करवाया, फाइनल में मैं सेकंड आया उसमें। फिर मैंने देखा कि मतलब इतना ध्यान ना देने की वजह से भी मतलब मैं सेकंड आया हूँ। अगर मैं ध्यान दे लूँ तो शायद मैं पता नहीं क्या कर पाऊँगा फिर मैं इसमें। तो फिर मैंने इसमें पूरा ध्यान देना स्टार्ट करा, अपना पूरा टाइम इसको दिया। उसके बाद मेरे सामने बस एक ही प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, वो थी लेफ़्ट हैंड की ग्रिप। उस टाइम पे राइट हैंड की ग्रिप से मैं मतलब लेफ़्ट हैंड में पकड़ के फिर चलाता था उसको, और राइट हैंड की ग्रिप राइट हैंड में ही सूटेबल होती है, वो लेफ़्ट हैंड में नहीं चला सकते उसको। हम कोच की बहुत बार अनसुनी करके हमने जो ना पिस्टल अरेंज तो जब करते जब मतलब पैसे नहीं थे उस टाइम पे, बहुत टाइट मामला था। घर के हालात कुछ ऐसे थे, कोई पीछे से बैंक बैलेंस तो था नहीं हमारे पास। आज तो मैं ये कड़ा पहरे बैठी हूँ, लेकिन उस टाइम तो करना के भी बैंक में रखे थे, क्योंकि वो गेम भी इतना महंगा है, हर एक के बस की बात भी नहीं के। शॉट भी इतने, एक वह छोटी सी डिब्बी 700 रुपये की आती है, उसमें 500 ही आवे, वह 3 दिन में बच्चा ख़त्म कर दे। अब बच्चे को पेरेंट्स ये नहीं बोल सकता कि तू इतनी मत करे प्रैक्टिस, क्योंकि उससे उसका भी हौसला टूटा, उसने घर के हालात के बारे में ज़्यादा वो नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता है जो ना एक टूर्नामेंट हो जाता है यहाँ फरीदाबाद के अंदर, तो मनीष का पहला ही टूर्नामेंट था। कभी उससे पहले बेचारा कभी कंपटीशन में खड़ा नहीं हुआ था। जैसे वो कंपटीशन मनीष ने लड़ा तो उसमें पहला ही कंपटीशन में इसने गोल्ड मेडल मारा। तो गोल्ड मारा तो हम भी उत्साहित हुए। कोच का और प्रेशर बढ़ गया कि भाई आप कैसे भी करके पिस्टल का अरेंज करो। तो मैं जैसे तैसे करके कुछ पैसे अपने पास से, कुछ बहन के पास से 1 लाख रुपए लाया, 1.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके मैंने जो ना इसकी पिस्टल दिलवाई। बस उसके बाद जो ना मनीष ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आए दिन कोई ना कोई कंपटीशन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष नरवाल ने शूटिंग में ये गोल्ड मेडल जीता है। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, मनीष नरवाल विंस गोल्ड में मनीष नरवाल ने गोल्ड पदक जीता है। अखबारों में सुर्खियों में आए दिन जो ना मनीष नरवाल, आए दिन जो ना पेपर में आ रही थी। कभी एक टाइम था जो मतलब अखबार में नाम डालने के लिए पैसे से भी नाम नहीं आता था, और उसके बाद जो ना फ्रंट पेजों पे जो ना मतलब इसका नाम आना शुरू हुआ। हाँ, जब जीतने लग गया उसके बाद तो बस अलमारी भी कम पड़ गई और गिनने भी बंद कर दिए। देखिए जैसे जैसे ओलंपिक नज़दीक आ रहा था तो मनीष बड़ी
जी तोड़ मेहनत तो कर ही रहा था। इसी बीच हमारे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर जो ना कोरोना कोविड-19 का जो ना दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से मैंने जो ना पर्सनली मनीष के लिए जो ना अपने घर पे ही रेंज का अरेंजमेंट करना पड़ा। अपने घर में जो रेंज बनाई हमने वो 10 मीटर का ही अरेंजमेंट था, क्योंकि 50 मीटर आउटडोर होती है और 10 मीटर को देखते हुए मैं इसको हर बार बोलता था, बेटा तू 50 मीटर तेरी जो ना पिछड़ जाएगी, 50 मीटर पे तेरा कोई ध्यान ही नहीं है, उसको उसकी प्रैक्टिस कैसे करेगा। इसका फोकस जो ना मेन 10 मीटर पे ही था और 10 मीटर को इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था कि मतलब इसकी प्रैक्टिस देखने वाला हर कोई आदमी, हर कोई कोच ये बोलता था कि जो ना भाई इस लड़के का पैरा ओलंपिक में 100% गोल्ड है, इसकी इस लेवल की प्रैक्टिस हो चुकी थी वहाँ पे। मेहनत की, दिन रात एक किया और वो टाइम हम देख नहीं पाए। हम यहाँ पे हमारे घर पे बहुत बड़ा मातम था जब बेटा 7वें नंबर पे निकला और पूरा परिवार जो ना ऐसे शोक में डूब गया था। शायद हमारे लिए कोई इससे बड़ा घटिया टाइम, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और नहीं हो सकता, जिसकी उम्मीदें जो ना पिछले 4 साल से जो ना लगाए बैठे थे 2016 से कि बेटा ओलंपिक में गोल्ड मारेगा और देश का नाम रोशन करेगा, देश का झंडा ऊंचा करेगा, और वो हमारा सपना जो ना फाइनल मैच में टूट गया, चकनाचूर हो गया। वहाँ दिन होता या रात होती तो हम रात भर जग कर नहीं से बात करते। उस दिन बवड़ा सा हो गया यो, मेरा ही मेन इवेंट रह गया। लेकिन फिर भी मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, यो एक मकसद रह गया तेरे लिए कि आगे तू खेल लेगा। 10 मीटर में तू रह गया, 10 मीटर तेरा मेन था, तेरा मकसद रह गया यो, इतना आगे खेलना है। समझाया यो बहुत सारे कोचेज और बहुत सारे मिलने वालों ने कहा कि जो ना भाई कोई बात नहीं, अभी तो आपके पास एक और मैच है, हो सकता है भगवान जो ना उस दिन हमारे बच्चे का वो दिन आए। लेकिन हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बेटे ने जो मेहनत कर रखी थी वो 10 मीटर में ही कर रखी थी और 50 मीटर में जो ना ये बहुत कम प्रैक्टिस करके गया था। 4 तारीख का मैच था तो 3 तारीख की रात 11 बजे ये अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात करके बोलता कि मम्मी आप रो मत, कल का दिन हमारा होगा। ओलंपिक में उसका मकसद रह गया ना, अभी उसका मेन इवेंट में मेडल जब तक नहीं आ लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। मतलब 10 मीटर है। हाँ, जब तक उसका 10 मीटर में मेडल नहीं आ लेगा वो उसमें चैन नहीं मिलेगा, वो उसके लिए बेचैन नहीं उसके अंदर गया। मैं जब तक 10 में, मेरा मेन इवेंट 10 है, 10 में जब तक मेडल नहीं लेकर आऊँगा ओलंपिक में, जब तक मैं चैन तो नहीं रहूँगा।